एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनासनो मंगलानां च सव्येषु परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सव्वसाहुनम्। एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनासनो मंगलानां च सव्येषु परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सव्वसाहुनम्। एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनासनो मंगलानां च सव्येषु परमं हवै मंगलम्। नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्रिजनम् क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनस्तुमः। श्री सुपार्श्व जिनेन्द्राय महेन्द्र महितांग्रये नमश्चतुर्वर्ण संघ गगना भोगभास्वते। कमठे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तु नः पार्श्वनाथः श्रीस्तु वः। कृतापराधेऽपि जने कृपा मंथरतारेहो ईषद् बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभ सुभये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जिनमतदा श्रृंगार आत्मराम गुरु जिनमतदा श्रृंगार आत्मराम गुरु पालपने वेले कर दीक्षा पने वेले कर दीक्षा सत्य धर्म दीजे कर शिक्षा सत्य धर्म दीजे कर शिक्षा। नीति कौम बेदार आत्माराम गुरु नीति कौम बेदार आत्माराम गुरु दिनमत का श्रृंगार आत्माराम गुरु दिनमत का श्रृंगार आत्माराम गुरु। गफलत की अंधेरी छाई पाखंडियों ने लूट मचाई सतगीता होशियार आत्माराम गुरु सतगीता होशियार आत्माराम गुरु। जिनमत का श्रृंगार आत्माराम गुरु जिनमत का श्रृंगार आत्माराम गुरु। पैदल सफर केसरी बाना पैदल सफर केसरी बाना भिक्षा करके भोजन पाना भिक्षा करके भोजन पाना। सतवासी अवतार आत्माराम गुरु सतवासी अवतार आत्माराम गुरु। जिनमत का श्रृंगार
उथे भी है लोड़ नदी आप करे जगतायात राम गुरु आप करे जगतायात राम गुरु खिदमत का श्रृंगार आत्मा राम गुरु खिदमत का श्रृंगार आत्मा राम गुरु सुनते हैं आत्मा राम की लाखों अमर कहानियाँ सुनते हैं आत्मा राम की लाखों अमर कहानियाँ भूल नहीं सकते कभी गुरुवर की मेहरबानियाँ भूल नहीं सकते कभी गुरुवर की मेहरबानियाँ केसरिया बाना बहन गए मैदान जंग में गए केसरिया चेहरे पे उनके नूर था चेहरे पे उनके नूर था दिल में थी जोश जवानियाँ सुनते हैं आत्मा राम की लाखों अमर कहानियाँ ऐसे भी थे हजारों दिन गुरु को मिली न गोचरी ऐसे भी थे हजारों दिन गुरु को मिली न गोचरी चेहरे पे गिनती थी नहीं चेहरे पे गिनती नहीं गम की कोई निशानियाँ सुनते हैं आत्मा राम की लाखों अमर कहानियाँ आखिर में बादल छट गए दुनिया में चांद खिल गया आखिर में बादल छट गए दुनिया में चांद खिल गया देवता जैसा रूप था देवता जैसा रूप था अमृत भरी दीवानियाँ सुनते हैं आत्मा राम की लाखों अमर कहानियाँ जग को जगा के सो गए गुजरावाला समाधि में जग को जगा के सो गए गुजरावाला समाधि में वल्लभ को सौंप कर गए वल्लभ को सौंप कर गए पंजाब की राजधानियाँ सुनते हैं आत्मा राम की लाखों अमर कहानियाँ गुरुकुल कॉलेज विद्यालय बालाश्रम अमर रहे गुरुकुल कॉलेज फूले फले बने रहे फूले फले बने रहे विद्या की ये निशानियाँ सुनते हैं आत्मा राम की लाखों अमर कहानियाँ दुनिया
में राम हो अमर, आदम गुरु का लाडला, दुनिया में राम हो अमर, आदम गुरु का लाडला। गाती है गीत वल्लभ के, गाती है गीत वल्लभ के, स्वर्ग में इंद्र इंद्राणियां सुनते हैं आदम राम की, लाखों अमर कहानियां भूल नहीं सकते कभी, गुरुवर की मेहरबानियां। भैया नीलकंठ लिख वहीं से बैठी बैठी गाएं जैसी उनकी कोई गुरु जी का बनाया हुआ एक भजन है मेरे पिताश्री जी ने लिखा हुआ है, उन्होंने गाया हुआ है। वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे, तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे, वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे। मुझे नाम लगता है वल्लभ ही प्यारा, मुझे नाम लगता है वल्लभ ही प्यारा, तेरे गुण मैं गाऊं सवेरे सवेरे, तेरे गुण मैं गाऊं सवेरे सवेरे, तेरे नाम में ऐसी है बरकत गुरुवर, तेरे नाम में ऐसी है बरकत गुरुवर, जो चाहूं सो पाऊं सवेरे सवेरे, जो चाहूं सो पाऊं सवेरे सवेरे, वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, तेरे नाम में ऐसी है बरकत गुरुवर, तेरे नाम में ऐसी है बरकत गुरुवर, जो चाहूं सो पाऊं सवेरे सवेरे, जो चाहूं सो पाऊं सवेरे सवेरे, गुरु तेरी छाया के दीपक को लेकर, गुरु तेरी छाया के दीपक को लेकर, मैं तुझको रिझाऊं सवेरे सवेरे, मैं तुझको रिझाऊं सवेरे सवेरे। वल्लभ गुरु तेरी शान में, तेरी शान तो
देव देवी विमनावदे वावा वल्लभ गुरु तेरी शान वे कर दे चुक चुक तैनू प्रणाम वे वावा वल्लभ गुरु तेरी शान वे सौवा जन्म तेरा भी मना लिया कईयां रोकन का जोर लगा लिया वैरी हुन तेरे शर्मा आमदे वावा वल्लभ गुरु तेरी शान वे कई कविता दे ग्रंथ रचाए तू कई पंडित विद्वान हराए तू पूरा पाया तू सच्चा ज्ञान वे वावा वल्लभ गुरु तेरी शान वे जैन जनता दा तू सरताज वे मुनि राजियां दा तू महाराज वे चलदा तेरा शाही फरमान वे वावा वल्लभ गुरु तेरी शान वे सच्चे आत्म दा शिष्य दिलेर तू मनिया होया पंजाब दा शेर तू पूरा पाया तू सब कोलों मान वे वावा वल्लभ गुरु तेरी शान वे वावा वल्लभ गुरु तेरी शान वे तेरी शान को मैं कुर्बान वे। आजकल शाश्वत परम की आराधना समाज में प्रारंभ है और उस आराधना के अंतर्गत नवपद होते हैं। नवपदों की आराधना में से आज छठा दिन यानी कि सम्यक दर्शन पद की आराधना का दिन। पिछले महीने की संक्रांति पर मैंने एक मुखी बनने के लिए कहा था, परंतु कुछ ज्यादा समझदार लोग होते हैं जिनकी आदत होती है विषय को समझना नहीं या विषय को बिल्कुल गलत ढंग से प्रस्तुत करना। फिर से कहना चाहिए, वो ज्यादा समझदार होते हैं, वो कम समझदार नहीं होते, ज्यादा समझदार होते हैं। विषय को समझना नहीं, पहली तो निशानी उनकी यही, भावों को समझना नहीं कि किन भावों में यह बात कही गई है, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं, अपना ही मतलब निकालना और अपनी भूल के समान दूसरों को भी भूल भुलैया में डालना, यह ज्यादा समझदारी का लक्षण है। आज का जो पद है वो बिल्कुल एक मुखी होने का पद है। एक ही देव, एक ही गुरु, एक ही धर्म, यह मेरा भाव था, परंतु वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने अपनी राह छोड़नी ही नहीं, खुद गुमराह, दूसरों को गुमराह करना। परंतु मेरा जो भाव था वो सम्यक दर्शन से संबंधित था, जो कि केवल एक ही बात कहता है, एक ही देव, अनेक देव की बात नहीं। हम आज इधर मान रहे हैं, कल हम दूसरी जगह नजर आएंगे, कल तीसरी जगह नजर आएंगे, चौथे दिन चौथी जगह नजर आएंगे। ये एक गुमराह व्यक्तियों का लक्षण है। उनको कोई मतलब ही नहीं
और सचमुच में ऐसे व्यक्ति कभी भी कुछ पाते नहीं, कुछ पा सकते भी नहीं। खुद गुमराह, दूसरों को गुमराह करना उनकी वृत्ति, प्रवृत्ति। और कहा मैंने था, और ये बात अपने शिरोमणि संघ लुधियाना से शायद आई है, ये भी मुझको पता लगा। ज्यादा समझदार लोग हैं वहां, ये उसकी निशानी है। गुमराह। परमात्मा ने जो धर्म बतलाया उसी धर्म को धर्म मानना, परमात्मा ने जो गुरु बतलाया उसी को अपना गुरु मानना, परमात्मा ने जो देव का स्वरूप बतलाया उसी स्वरूप वाले को देव मानना, यही समकिति आदमी का लक्षण है। इस लक्षण के सिवाय गुमराही और गुमराह करने वाले मिथ्यात्मी हैं। कृपया आप लोग इस तरीके के भ्रम चक्कर में उलझना मत। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के 10 श्रावक हुए, 10। आप उनकी जिंदगी को उठा करके देखो, आप उनकी साधना को उठा करके देखो, बिल्कुल नीरे एक मुखी, बहुमुखी नहीं। कभी इसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, ऐसे नहीं। ऐसा श्रावक नहीं होता है। ऐसा समकिति नहीं होता है। मिथ्यात्वी में तो ये सब चीजों की संभावनाएं पक्की कूट कूट करके भरी हुई हैं। सब में दर्शन आज का पद है। इसका सीधा साधा सा अर्थ तुमको मैं बतलाता हूं। अरिहंतो महदेवो, अरिहंत ही मेरे देव। कब तक के लिए? जावत जीवम, जब तक जीऊंगा तब तक के लिए। अरिहंत के सिवाय बहुमुखी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो, वे ही मेरे गुरु हैं। जिन्होंने खुद ने सम्यक धर्म की राह पकड़ी और अपन जैसे लोगों को उसी धर्म की राह पर, यानी कि जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्रारूपित धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित, उत्साहित किया, वे ही मेरे गुरु जी हैं। जीण पन्नतम तत्तम, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्रारूपित जो सिद्धांत, जो तत्व, वे ही मेरे तत्व हैं। इय सम्मतम, इस प्रकार का सम्यक मैंने ग्रहण किया है। आज वापिस कहना चाहता हूं, एक मुखी बनने के संकल्प का आज का दिन, और बहुमुखी यदि हो तुम्हें तुम्हारी राह मुबारक। दूसरे को गुमराह तो मत करो। नहीं तो एक अंधे ने दूसरे व्यक्ति को कहा, आंख वाले को, भगवान को देखना है तो आजा। भगवान को देखने की इच्छा तो सब में होती है, इसमें क्या बड़ी बात है, आजा। वो अंधा था, उसने सोचा कि मैं अपनी बिरादरी बढ़ाऊं, कमरे में बुलाया, देख भगवान को देखना है ना, ऐसे नहीं दिखेगा, मेरे समान तुझको भी अपनी आंखें फोड़नी होंगी। खुद के समान आंखें फुड़वाता रहा दूसरे लोगों की। सावचेत, सावधान। कुछ इस तरीके के लोग भी पैदा हो चुके हैं या अपना काम कर रहे हैं,
सावधान। आज का दिन बिल्कुल सावधान करता है। अरिहंतो महादेव, एक ही देव जो कि 18 दोषों से रहित है, जो कि 34 अति से वाणी के 35 गुणों से जो युक्त है, जीव मात्र के कल्याण के लिए ही जो धर्म की व्यवस्था स्थापित करता है, जो जीव उसके साथ जुड़ते हैं, जगत सत्वाह, वो ऐसा सार्थवाह है जगत के जीवों के लिए, खुद की मंजिल तक सभी जन जो जुड़ते हैं उनको पहुंचाता है खुद की मंजिल पर। ये एक अरिहंतो, बस एक ही, दूसरे नहीं। जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो, गुरु जी महाराज एक बात याद रखो, अपने लिए, अपने जैसे जीवों के लिए तीर्थंकर भगवंत तक पहुंच मुश्किल है। अपने जैसे जीवों के लिए ऐसे गुरुजी चाहिए जो कि हमको आकर के जगाएं, हमारे कर्तव्यों के प्रति जगाएं। ऐसे गुरुजी चाहिए। आपको ध्यान में रखना चाहिए, विहार तो सभी साधु करते हैं, परंतु जितना विहार भारत में हमारे इस गुरु ने किया है ना, केवल एक ही बात, जिन धर्म की ध्वजा को फरकाए जाऊं, जन जन में धर्म के दीप जलाऊं, उसके लिए साधु महात्मा का विहार परमात्मा ने निश्चित किया है। और जितना विहार हमारे गुरु जी महाराज साहब जी ने किया है ना, उतना विहार करने वाले साधु महात्मा बहुत कम। और जिन संयोगों में किया है, उन संयोगों की तुम कल्पना तो करो। दोनों आंखों का ऑपरेशन, साथ में मेरे गुरु जी यानी कि इनके खुद के पट्टधर विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहब जी हाथ पकड़ते, साथ ले चलते, रुके नहीं। ये कहां करते थे? दीपक के पास जब तक तेल है तब तक वह जलता रहेगा, अगर बत्ती के पास में जब तक अगर है तब तक वह अपनी खुशबू फैलाता रहेगा। मेरे पास में भी जब तक जीवन है तब तक मैं वीत राग परमात्मा के पथ पर चलता हुआ वीत रागता के धर्म का उपदेश देता रहूंगा, लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागृत करता रहूंगा। विहार बहुत किया, कभी पंजाब, कभी आज के हरियाणा में, तो कभी गुजरात, तो कभी सौराष्ट्र, तो कभी महाराष्ट्र, सभी क्षेत्रों में घूमे। इस तरीके के व्यक्ति सुसाहुनो, परमात्मा के द्वारा प्ररूपित समाचारी का पालन करने वालों को गुरु जी जानो। जिण पन्नतम तत्तम, जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित ही
तत्व मेरा तत्व है, मैं और कुछ न जानू। उसने जो कह दिया वही बस जानू, वही मानू, और खोजबीन नहीं। ऐसी एक मुखी बनने की साधना, एक मुखी बनाने वाला पद अगर कोई है ना तो वो आज का पद है, जिसका अर्थ ही केवल इतना है, बस सूरजमुखी की तरह हमारा मुंह सूरज की तरफ। आज सम्यक दर्शन पद, और सम्यक दर्शन हमको एक मुखी बने रहने की प्रेरणा देता है। तुमको मैं कहना चाहता हूं, एक मुखी कैसा होता है। हमारा एक आगम है, और एक बात याद रखिए, आगम भी कई तरीके के होते हैं। आगम भी भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं। कुछ आगम तो ऐसे होते हैं, परमात्मा के जितने भी शिष्य, परमात्मा की वाणी उनको अच्छी लगी, उनके पास में भी काव्य बनाने की कला, तो वे ग्रंथ बनाते हैं। और वे ग्रंथ हमारे 45 आगमों में पयन्ना आगम के रूप में पहचाने जाते हैं। किस रूप में पहचाने जाते हैं? पयन्ना, 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 जिसको कि हम प्रकीर्णत ग्रंथ कहते हैं। वो तीर्थंकर भगवंत नहीं रचते हैं, तीर्थंकर भगवंत के शिष्य वे ही रचते हैं। एक आगमों का एक विभाग है छेद, क्या नाम है उसका? छेद, छेद सूत्र। छेद सूत्रों की रचना तीर्थंकर भगवंतों या गणधर भगवंतों की नहीं है। छेद सूत्रों की रचना श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के बाद श्री सुधर्मा स्वामी जी, उनके बाद श्री जम्बू स्वामी जी, उनके बाद श्री प्रभव स्वामी जी। प्रभव स्वामी जी के बाद संयम भव सूरी जी, संयम भव सूरी जी महाराज साहब जी के बाद में यशोभद्र सूरी जी, यशोभद्र सूरी जी के बाद में भद्रबाहु स्वामी जी। फिर से श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने शासन की स्थापना की। उस शासन की सबसे पहले बागडोर तीर्थंकरों के अभाव में और केवली भगवंतों के अभाव में, अभाव तो नहीं, सद्भाव था केवली भगवंतों का, परंतु उन्होंने, श्री सुधर्मा स्वामी जी ने इस बागडोर को संभाला। उनके बाद श्री जम्बू स्वामी जी ने संभाला। जम्बू स्वामी जी के बाद में 500 डाकुओं का सरताज, और एक ही बार उपदेश सुनकर के, उपदेश भी नहीं, जम्बू कुमार की बात को सुनकर के 8 जिनके साथ में आज ही शादी हुई है, उन 8 को प्रतिबोध देते हुए जम्बू कुमार जी की बात को सुनकर के उन्हीं के साथ कल की तारीख में दीक्षा लेने के लिए जो तैयार हो गया, आज सुना, रात को सुबह तैयार, और 500 डाकुओं के साथ जिसने दीक्षा ली, जम्बू स्वामी जी के पट्टधर वे श्री प्रभव स्वामी जी महाराज साहेब, और प्रभव स्वामी जी के पट्टधर श्री संयम भव सुरीश्वर जी महाराज साहेब,
श्री संयंभव सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के पट्टधर श्री यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब, श्री यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के पट्टधर श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज साहेब। 45 आगमों में से 6 छेद सूत्र हैं हमारे। उन छेद सूत्रों की रचना हमारे श्रुत केवली चतुर्दश पूर्वधर जिनके शरीर के विषय में कहा गया, उनकी यहां पर प्रतिमा रखी जाएगी। ये सब महापुरुषों की प्रतिमा रखी जाने वाली है जिनके विषय में कहा गया। देखिए, ये बातें लगभग तीर्थंकर भगवंतों के विषय में कही जाती हैं। आपको फिर से कहना चाहता हूं, मैं अब जो बात कहने जा रहा हूं ना, वो बात तीर्थंकर भगवंतों के विषय में कही गई है, परंतु तीर्थंकर भगवंतों के सिवाय मैंने अगर वो बात किसी के विषय में पढ़ी हो, जो कि प्रामाणिक ग्रंथ में पढ़ी हो, तो उसमें लिखा है तीर्थंकर भगवंत के कर कमल घुटनों से नीचे तक जाते हैं। अपने जैसे व्यक्तियों के हाथ घुटनों से नीचे नहीं उतरते, एक घुटनों तक भी नहीं जाते। जो परम सौभाग्यशाली होते हैं, परम पुण्य के जो निधान होते हैं, उनके हाथ घुटनों से नीचे जाते हैं। श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज साहेब जी के कर कमल दोनों हाथ घुटनों से नीचे जाते हैं। ये उनके जीवन, उनके खास निशानियों के विषय में मैं तुमको कह रहा हूं। ऐसे भद्रबाहु स्वामी जी ने 45 आगमों में से 6 सूत्रों की रचना की है। अलग अलग आगमों की रचना है, मगर एक आगम जिनको कि हम अंग आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग आगम। अंग आगमों की रचना देवादि देव अरिहंत भगवंत जब कभी भी समवसरण में विराजमान होकर के देशना देते हैं, तो वे अर्थ से उपदेश देते हैं। गणधर भगवंत उसी अर्थ को सूत्र के रूप में गूंथ लेते हैं। ऐसे आगमों को अंग आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग आगम कहा जाता है। और वर्तमान काल में, भूतकाल में वे अंग आगम 12 थे। कितने थे? 12। वर्तमान काल में वे अंग आगम 11 हैं। कितने हैं? 12वां जो दृष्टिवाद नाम का अंग आगम था, वो विच्छिन्न हो गया। ऐसे अंग आगमों में एक आगम है, और जिसका जैसा नाम वैसा ही उसके अंदर काम है। नाम है आगम का उपासक। उपासक का मतलब होता है श्रावक। 10 परमात्मा महावीर स्वामी जी के जो श्रावक गिने गए, वे 10 श्रावक गिने गए। उनकी जिंदगी स्वयं परमात्मा ने कही। फिर से कहना चाहता, क्योंकि अंग आगम है ना, अंग आगम है। उनकी जिंदगी स्वयं देवादि देव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने कही, गणधरों ने गूंथी। ऐसा अंग आगम आपको मैं कहना चाहूंगा, जिंदगी में कभी अवसर मिले, उपासक दशांग सूत्र को जरूर सुनना, जरूर सुनना। श्रावक किसको कहा जाता है? स्वयं श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी उनकी जिंदगी बतलाते हैं। कोई दूसरा रचनाकार नहीं है। और उसके ऊपर
बहुत 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 आग्रह के कारण। साधु संतों का तो आग्रह एक अलग चीज है, आप उस विभूति के वैदुष्य को समझें। स्वयं देवी मां शासन देवी आकर के कहती है, अभय, उनका नाम श्री अभय देव सुरेश्वर जी मेरे से भी था, अभय तू ये काम कर सकता है, तुझको ये काम करना है। उनको भी कहते हैं, मां मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? परेशानी तो कुछ नहीं मां, मैं छद्मस्त हूं। छद्मस्त का मतलब समझते हो? छद्मस्त शब्द तुमने हजारों बार सुना होगा। छद्मस्त शब्द का अर्थ है मैं घाती कर्मों से युक्त आत्मा, मैं छद्मस्त हूं, गलती हो जाएगी मेरे से। ठीक है, गुरुओं से मुझको अर्थ परंपरा मिली है, सूत्र परंपरा मिली है, छद्मस्त हूं, गलती हो जाएगी। बहुत सारे स्थान ऐसे आएंगे आगम में जो मेरी अकल में नहीं होंगे, मैं उलझ जाऊंगा, मैं खुद गुमराह बन जाऊंगा, तो मेरी बात दूसरे को गुमराह बना देगी। इसीलिए मैं अपने आप को अधिकारी नहीं मानता। सोचिए, और हम खुद गुमराह, दूसरे को गुमराह करने के लिए तो बिल्कुल तैयार बैठे। कहीं से कोई आदमी बबली पकड़ में तो आए, और आज की तारीख में तो व्हाट्सएप का जमाना। मना कर दिया, तू चिंता क्यों करता है? तू जहां पर रुक जाए ना, तेरी बुद्धि जहां पर रुक जाए, तेरा क्षयोपशम जहां पर रुक जाए ना, चिंता मत करना, मुझको याद करना, मुझको बताना, मैं महाविदेह क्षेत्र में विहरमान परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी जी के पास से उत्तर लाऊंगी, तुझको वैसे का वैसा उत्तर कह दूंगी, वो उत्तर सही है। तब उन्होंने स्वीकारा कि साहब ठीक है, मैं वृत्ति बनाऊंगा। और नव अंग आगमों के ऊपर जिन्होंने वृत्ति बनाई, ऐसे महान शासन प्रभावक श्री अभयदेव सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने उस अंग आगम के ऊपर टीका रची है। ऐसे उपासक दशांग सूत्र में लगभग अधिकतर श्रावकों की जिंदगी का अंतिम समय का वर्णन, उस समय किस तरीके की धर्म श्रद्धा और किस तरीके के वे एकमुखी। अरे एक श्रावक तो ऐसा जिसने श्रावक प्रतिमाओं को स्वीकार किया हुआ है, पोषदशाला में बैठा है, घर में ही लगभग पोषदशाला पहले श्रावक लोग बनाया करते थे, बैठा हुआ है, देवता आता है, मैं तू जो चाहता है तू मांग ले, मैं तुझको वो दे रहा हूं, मगर महावीर जी का धर्म छोड़ दे। वो एक मुखी था, नहीं नहीं नहीं, अनेक प्रकार की यातनाएं देता है। अनेक प्रकार के उपसर्ग देता है। मेरी बात तू नहीं मानता है ना, तो आज तेरी ऐसम की तैसी। आदमी भी, गुमराह आदमी यही सोचता है, मेरी बात नहीं मानता है ना, ऐसम की तैसी, फैलाएगा झूठ। नहीं माना सो नहीं माना। सुबह हुई,
सुबह हुई, उसको समाचार मिले कि आज परमात्मा अपनी नगरी में आए हैं। समवसरण लगा है। उसने सोचा कि परमात्मा को वंदन कर लूं, मुनियों को वंदन कर लूं, परमात्मा की देशना सुन लूं, कुछ पा लूं, फिर पोषद पालूं। पोषद में बैठा था वो, मालिक के पास गया। मैं कहना चाहता हूं आज का पद सम्यक दर्शन पद, नीरा एक मुखी होने का पद। और यदि तुमको अभी भी समझना है ना एक मुखी बहुमुखी का, मेरे से पूछ लेना। अच्छा, कहीं तुम लोग व्हाट्सएप छपवाने वालों में से मत बनना, तुमको मैं आमंत्रित करता हूं। हाँ, सीधी सी बात है यार, फिर तुम कहीं गलत फहमियां ही फैलाना तुम्हारा धंधा बन जाए। ऐसे धंधेबाजों में तुम्हारा नाम अच्छा नहीं। पूछ लेना, मैं यहीं बैठा हूं अब्बा, कोई जरा तुमसे दूर नहीं हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे होशियारपुर हो, चाहे जंडियाला हो, चाहे जालंधर हो, मैं कि जरा दूर हूं। पूछ लेना यदि समझना है मेरी बात तो। परमात्मा के पास पहुंचा, परमात्मा को वंदना की, परमात्मा के पास में जाकर के बैठ गया। साधु जी भी बैठे हुए थे। परमात्मा ने पूछा, तुझको ऑफर मिली थी ना? ऑफर देने वाला ऐसी तुझको ऑफर देके गया। देवता ने ऑफर दी, तू नहीं माना तो उसने तुझको भयंकर वेदनाएं दी, तूने सही। मगर देव, गुरु और धर्म को अन्य मानने के लिए तू तैयार नहीं हुआ। क्या मेरी यह बात सही है? उसने कहा, हां परमात्मा, आप सर्वज्ञ हैं। मैंने किसी को नहीं कहा, मगर आप सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हो, आपकी बात में मिथ्या कहां? परमात्मा ने मुनियों को प्रेरणा दी कि ऐसे एक मुखी तुम बनो। बस एक देव, एक गुरु, एक धर्म, ये उसी पर गहरी श्रद्धा, इसका नाम है सम्यक दर्शन। मैं आप लोगों से आज का यह पद, क्योंकि आज पिछली संक्रांति क्षमापना संक्रांति थी, गुरुओं ने एक प्रथा चालू की है कि पर्युषण पर्व के बाद जो संक्रांति आए सभी संघ वाले गुरु जी के पास में जाकर के माफी मांगे। वो संक्रांति का दिन पिछली बार गया, तब मैंने जो उपस्थित लोग थे उन्होंने तो बहुत शांति से सुना, समझा। जो नहीं आए होंगे उन्होंने से ही कोई होगा, ये भी मैं बात तुमको पक्की गारंटी पूर्वक कह सकता हूं। क्योंकि जो थे वे तो समझ तो लेते थे कि महाराज जी की ये कह रहे हैं, कि महाराज जी का ये भाव है, जो वे नहीं आए होंगे, वे नहीं आए होंगे, शायद इसीलिए ही उन्होंने अपना मन घड़ंत अर्थ, उन्होंने अपना नाम भी नहीं देना उचित समझा, बेनाम। परंतु आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जिन धर्म हमारा धर्म है, गर्व से कहो, गौरव से कहो,
परमात्मा द्वारा प्ररूपित साधु सामाचारी का पालन करने वाला हमारा गुरु है, मेरा गुरु है। जिनेंद्र परमात्मा 18 दोषों से रहित जीव मात्र के उपकार के लिए धर्म की स्थापना करने वाला मेरा अरिहंत जिनेंद्र भगवंत मेरे देव हैं। इतनी गहरी श्रद्धा बना करके रखो। ये आज का पद, क्योंकि इन दिनों में नवपदों की आराधना चल रही है और आज का पद विशेष रूप से पद है। याद रखो, आज के पद के बिना कभी भी कोई अरिहंत नहीं बना, कभी कोई सिद्ध नहीं बना, कभी कोई आचार्य उपाध्याय साधु जी नहीं बना। ये आज का पद है। फिर से कहना चाहता हूं, ये आज का ही पद है। पिछले पदों की आराधना जो आप लोगों ने की, उनकी जिंदगी को उठा करके देख लो। आज के पद को पाए बिना कभी भी कोई अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु तो ठीक, जैन नहीं बन सकता, जैन कहला नहीं सकता। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, आज के पद को लेकर के खास बात कहना चाहता हूं। पिछले पद और अगले पदों में से आज के पद के बिना अगले पदों की भी आराधना नहीं हो सकती। आज का इतना प्रमुख, इतना विशिष्ट पद है। सचमुच में अब हमारा संकल्प होना चाहिए, एक ही संकल्प, अरिहंतो महदेव। ये एक मुखी बनना है, बहुमुखी बन करके कई भवों तक अपने को रुलना नहीं है। इस तरीके से मेरे देवताओं, आज संक्रांति आ गई। जिंदगी में ऐसी भ्रांतियों को तोड़ो, सम्यक क्रांति करो, सही क्रांति करो, जिसके कारण से अपना भी निस्तारा, दूसरों का भी निस्तारा। आज की संक्रांति के दिन इतनी ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायनम, नमो लोए सव्वसाहुनम। एषो पंच नमुक्कारो सव्व पावपनासनो मंगलानां च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। उवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्म घाणमुक्कं। विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विषहर फूलिंगमन्तं कंठे धारयि जोषया मण्वो। तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उपसामम। चिट्ठ दूरे मंतो तुझ प्रणामो वे बहु फलो हो ए। नर तिरि एषु वि जीवा पावन्ते न दुःख दोगच्चम। तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप्पपायवभ ये। पावन्ते अविघ्नेणं जीवा अयरामरं ठाणं। एय संथुवो महायश भक्तिभर निभरेण हियेन तादेव दिज्जवोहिं। भवे भवे पास जिण चंद। आज का पद को लेकर के जो बातें मैंने कही है ना, व्हाट्सएप, अगर वो खुद समझने के लिए आते ना तो मैं यहां पर कुछ बोलता ही नहीं। उन्होंने ही ये बात फैला करके, उल्टी बात फैला करके मुझको दिल में हुआ कि चलो भैया ये बात का खुलासा तो कर ही लेना चाहिए। और आज वो पद आ गया।
मालिक ने यह पद दे दिया मुझको कि धुरंधर आज इस पद को लेकर के, आज के संयोगों को लेकर के बोलो कुछ, आज के संयोगों में यह पद क्या है। तो मैंने आप लोगों से बातचीत की, मेरा और कोई दूसरा भाव नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं, लोग बहुत मिल जाएंगे तुमको, ये तो मालिक है जिनकी बात एक, उनकी बात में कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी जगह, कहीं पर भी फेरबदल नहीं, एक। और आप लोगों को एक मुखी बनना है, एक देव, एक गुरु, एक धर्म के अर्थ में। यही अर्थ मेरा कल था, आज भी यही है और कल भी यही अर्थ रहेगा। हमें आज वीर संवत 2547, विक्रम संवत 2078, आत्म संवत 126, वल्लभ संवत 68, समुद्र संवत 45, इंद्र संवत 20, रत्नाकर संवत 6, आश्विन शुक्ला द्वादशी रविवार, सूर्य ने आज तुला राशि में प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से आज से कार्तिक मास का प्रारंभ हो। सर्व पचखान नवकाशी पोषी साठपोषी आयमिले कासना ब्यासना उगेश नवकाशी पोषिम साठपोषी मुर्षि क्या दूसरे चौवीम ब्यानमासनम बाणम खैमम समनतना भोगनम सासाकरणम पच्छन्न कालिनम दिशामोयनम साहोबैनम महत्रागरणम सहस्मय वत्यागरणम आयम बिलम निविगय विगयो बस्के नतना मगनम सहसागरणम लेवा लेविनम विहत्थ संसक्थिनम उखित विवेगनम बड़ुच मुखेन परठम्यागरणम महत्रागरणम सव समहैवत्यागरणम एगासनम व्यासनम बच्चैतिम ब्यानम आसनम खैमम सोनतना मगनम सहसागरणम महत्रागरणम सहस्मय वत्यागरणम पानस लेविनवा आलेविनवा अक्षरमा बहुलेविनवा ससिथ्यनवा असिथ्यनवा गोसिरै सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयते शासनम। हम सुख भूलने हैं, आप अपने दिनों में चल रहे हैं, आप सभी को कृष्णा करते हैं। इस सभा में उपस्थित सभी बंधु, चाहे वो हमारा के हैं या हमारा के बाहर के हैं, उन सभी से नमन निवेदन है, धार्मिक भक्ति का लाभ लेना चाहिएगा। श्री मानव कल्याण की गौशाला में आपके सभी भक्ति रखी गई है, आप वहाँ पे सभी भक्ति का लाभ लेने जाइएगा। सभी बंधुओं से नमन निवेदन है, तो धार्मिक भक्ति का लाभ लेके जाइएगा। श्री माली गौशाला में आपके लिए सभी भक्ति रखी गई है, सभी भक्ति का लाभ अवश्य लेके जाइएगा। कुर्सी अभी लाते दोपहर को रखे माता
दिन में कल दे रहा था शाम में बहुत अच्छी बात खा लेना एक कीर्ति चंदन क्या मीठा मिलन केसर वासक से कीर्ति ये हमारे लुधियाना से बिरयानी प्लेट हमारे बुआ जी बड़े बहुत अच्छा नाम क्या कोमल जी खान का डोगरा वाले बहुत अच्छा आते रहा में है दिन में साहब जी 2 मिनट का टाइम मिलेगा दिन में 2 मिनट का टाइम मिलेगा